गुलशन इकबाल के नीपा चौरंगी पर, जहां पर क्लिक की जानिब से तरक्याती काम कराया गया है। यहां पर फुटपाथ बनाई गई है। ये करप्शन किसकी जानिब से हुई है? क्लिक की जानिब से ये काम कराया गया। फोकल पर्सन थे जनाब इशरत साहब, जो कि केएमसी के एक्सीएन है। आई है पानी की लाइन यहाँ से गुजर रही है और उसके बाद यहाँ पर अब काम दोबारा शुरू। वजह ये है कि इन्होंने अपनी करप्शन को छुपाना था, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। एक वाज़े तौर पर नज़र आएगा आपको कि यहाँ फुटपाथ जो है वो उखड़ी हुई है और सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इशरत साहब ने ये ठेका पहले 10 करोड़ में दिया था, जो कि ख़तीर रकम थी, मगर दोबारा इसको रिवाइज़ किया और इसको 15 करोड़ पर ले गए। वर्किंग डे होगा तो यहाँ गाड़ियों के कतारें लग जाती हैं, ट्रैफिक लगना चलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है लोगों को। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं FPN TV। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के नीपा चौरंगी पर, जहां पर क्लिक की जानिब से तरक्याती काम कराया गया है। यहां पर फुटपाथ बनाई गई है। फुटपाथ के ऊपर जो है वो पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। इन पेवर ब्लॉक के साथ साथ पुल के ऊपर कलर किया गया है, फुटपाथ को रंगो रोगन किया गया है और इसके एवज़ जो है वो बड़ी ही करप्शन हुई है। करप्शन नज़र आ रही है वाज़े तौर पर कि 10 करोड़ में ये ठेका दिया गया था और इसके फोकल पर्सन थे इशरत साहब, जो कि केएमसी के एक्सीएन हैं। उन्होंने ये ठेका दिया था। एक वाज़े तौर पर नज़र आएगा आपको कि यहाँ फुटपाथ जो है वो उखड़ी हुई है और सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फुटपाथ को बिल्कुल फुटपाथ के साथ सड़क जो है उस पर खड्डा नज़र आ रहा है। ये खड्डा क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी बह रहा था और इसी तरह से उन्होंने अपना काम सीधा किया और सारी पेमेंट वगैरह जो है वो वसूल की और चलते बने। लेकिन अब सूरत हाल सामने आई तो उसके बाद इन्होंने इसकी वाटर बोर्ड से रब्ता किया और ये लीकेज बंद कराई है। पानी की लाइन यहाँ से गुज़र रही है और उसके बाद यहाँ पर अब काम दोबारा शुरू हुआ है। वजह यह है कि इन्होंने अपनी करप्शन को छुपाना था, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। मगर ये याद रहे कि मीडिया से ही करप्शन छुप नहीं सकती। इशरत साहब, आपने जो भी किया है उसका जवाब देना होगा आपको, कौम को। ये कराची वालों का पैसा है, ये आप ऐसे नहीं खा सकेंगे। रंगो रोगन के और फुटपाथ बनाने के एवज़ जो है वह करोड़ों रुपए गबन किए गए, करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है। ये करप्शन किसकी जानिब से हुई है? क्लिक की जानिब से ये काम कराया गया था और क्लिक के फोकल पर्सन थे जनाब इशरत साहब, जो कि केएमसी के एक्सीएन हैं। इशरत साहब ने ये ठेका दिया था और इसकी निगरानी कर रहे थे। इशरत साहब ने ये ठेका पहले 10 करोड़ में दिया था, जो कि ख़तीर रकम थी, मगर लगता है कि ना किसी अफसर का पेट भर रहा था इस पर, ना किसी ठेकेदार का। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने दोबारा इसको रिवाइज़ किया और इसको 15 करोड़ पर ले गए। क्लिक की जानिब से इस ठेके को दिया गया था 15 करोड़ में ये कराया गया, जबकि यहाँ से पानी की लीकेज थी, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पानी की लीकेज थी। इस पानी की लीकेज को बंद करने के लिए ना ही वाटर बोर्ड से कोई कांटेक्ट किया गया, ना ही इसकी तामीरात के लिए वाटर बोर्ड से कोई लेटर NOC ली गई, ना उनको एतमाद में लिया गया और यहाँ पर काम करा दिया गया। ये फुटपाथ आप देख रहे हैं बर्बाद हुई भी, करोड़ों रुपए लगने के बाद जो है वो सड़क और फुटपाथ बर्बाद है। उसकी वजह यही है कि यहाँ भारी मकदार में करप्शन की गई है। आप देख सकते हैं कि सड़क को जो है वो बंद किया हुआ है। गुज़श्ता 15 दिन से ये सूरत हाल है। 15 दिन से ये सूरत हाल है। अभी ये काम हो गया है वाटर बोर्ड की जानिब से और उन्होंने वाटर बोर्ड ने यहाँ से लीकेज बंद कर दी है। लीकेज बंद करने के बाद अभी आप देख रहे हैं आज इतवार का दिन है और ये मिट्टी इस तरह पड़ी हुई है, सड़क इसी तरह बंद पड़ी हुई है। आज वर्किंग डे नहीं है, सड़क खाली नज़र आ रही है आपको, ट्रैफिक इतना नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ जब वर्किंग डे होगा कल और दीगर वर्किंग डेज़ में क्या सूरत हाल होगी, या कितना ट्रैफिक जाम होगा। केएमसी के अमले को कोई फ़िक्र नहीं है, इशरत साहब को कोई फ़िक्र नहीं है और जो करप्शन हुई है उसके हवाले से भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि 15 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं। सिर्फ फुटपाथ बनी है और ये रंग किया गया है, रंग रोगन हुआ है। मगर काम अपना तरीके से अगर करते तो शायद ये चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन जिस तरह से वाटर बोर्ड के
मामलात को इन्होंने नज़रअंदाज किया, वाटर बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त सड़क यहाँ से आधी से ज़्यादा बंद है, ट्रैफिक अभी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सूरत हाल है, अगर वर्किंग डे होगा तो यहाँ गाड़ियों के कतारें लग जाती हैं, ट्रैफिक चलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है लोगों को। मगर ये सूरत हाल अभी भी सूरत हाल आपके सामने ऐसे ही है।